राम राम सा नमस्कार साथियों। हमारे डॉक्टर रमेश जी गुप्ता साहब जो 32 वर्षों की शानदार आयुर्वेद विभाग में सेवाएं देने के बाद 30 अप्रैल 2026 को सकुशल सेवानिवृत्त हुए हैं। आयुष भवन जयपुर से यहाँ तक घर प्रताप नगर तक इनका बहुत भव्य विजय जुलूस के रूप में स्वागत सत्कार हुआ है। वहाँ पर भी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों डॉक्टर्स ने ससम्मान इनको विदा किया है। और हमारे बापूजी हैं 90 ईयर्स ओल्ड और सौभाग्य है कि बापूजी ने अपने तीनों बेटों का सरकारी सेवा में पूरा कार्यकाल और सकुशल सेवानिवृत्ति का अवसर देखा है। तो बापूजी को बहुत सारा प्रणाम, सबने आशीर्वाद लिया है और ये पूरे सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत और आनंददायक रहा है, जिसमें हम सबको बहुत प्रसन्नता है और जीवन में ऐसे ही आप गुप्ता जी आगे बढ़ते रहें। मैं निवेदन करूंगा कि सम्मानीय डॉक्टर रमेश जी गुप्ता संक्षेप में अपने आज के इस आयोजन को जितना सम्मान लोगों ने दिया, जनता ने दिया, पड़ोसियों ने दिया और अब माता पिता के सानिध्य में अब आप घर परिवार के साथ में हैं। आज 32 साल की सेवा के बाद में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं एक छोटे से गांव से प्राथमिक अध्ययन करके जयपुर में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई और जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई मुझे राज्य की सेवा करने का अवसर मिला और मैं कई विभागों में, अन्य विभागों में भी मैंने सेवा की और मैंने कोशिश किया कि भाई पूरे निष्ठा और ईमानदारी से मैंने जो भी पद का मेरे को दायित्व मिला उसका निर्वहन किया है। मेरे को आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर मेरे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा जो स्वागत सम्मान किया गया, मेरे परिवारजनों और मेरे जो संबंधियों के द्वारा मेरे को जो आशीर्वाद प्रदान किया गया तथा मेरे कॉलोनी के निवासियों के द्वारा या मेरे जो आसपास पास पड़ोस के रहने वाले जो मेरे पड़ोसी इष्ट मित्र हैं, मेरे जो शुभेच्छु हैं, उनके द्वारा मेरा जो सम्मान किया है, मैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनका तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये हमारे सम्मानित श्री ML गुप्ता साहब हैं जो डॉक्टर रमेश गुप्ता जी के बिग ब्रदर हैं। सर, आज डॉक्टर साहब का सेवानिवृत्ति, आपकी गुड ब्लेसिंग। मेरी माताजी और पिताजी के आशीर्वाद से हम तीनों भाई सरकारी सेवा में आए और मेरी बहन भी एक बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर के यहाँ गई गई हैं और बड़ा खुशी का विषय है कि आज 32 वर्ष पूर्ण करने के बाद 30 अप्रैल 2026 को मेरे छोटे भाई एडिशनल डायरेक्टर पद, जो कि वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेडिसिन प्लांट पर पदस्थापित थे, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। विभाग द्वारा इनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया है और जब हम कॉलोनी में आज पहुँचे तो कॉलोनी वासियों ने भी बहुत अद्भुत तरीके से स्वागत किया है। मैं हमारे परिवार की ओर से सभी कॉलोनी वासियों का आभार प्रकट करता हूँ, साथ ही विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मेरे छोटे भाई का बहुत अच्छा सम्मान और हमारे परिजन को जो सम्मान दिया। मेरे छोटे भाई से भी आग्रह है कि आगे भी वो समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहें और हमारे परिवार का नाम रोशन करते रहेंगे। इसी की बात है, मेरा अनुज भाई रमेश, जिसको हम घर में पप्पू कहते हैं, हमारे तीनों भाइयों में सबसे छोटा भाई है। सबसे छोटा है लेकिन सबसे मजबूत स्तंभ है। उसकी सहमति से हमारे घर के सारे कार्य निष्पादित होते हैं। वो आज 32 साल की गौरव में सेवा करके अपने घर रिटायरमेंट के बाद घर पहुंचा है। आज इनके अधिकारीगणों ने, इनके विभाग के कर्मचारियों ने जो इनका स्वागत सम्मान, हम लोगों का सम्मान किया, उससे हम बहुत अभिभूत हैं। कॉलोनी वासियों ने, परिजनों ने, रिश्तेदारों ने जो सम्मान दिया उसके लिए से हम बहुत विशेष रूप से हीरालाल जी बैरवा साहब, चौधरी साहब, जिन्होंने बहुत हम लोगों को सम्मान किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह आप लोगों का सहयोग बना रहे। छोटे भाई से हम अब भविष्य में हम तीनों भाई साथ बैठ के यहाँ ताश पत्ती खेलेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे 3 भाई हैं, तीनों भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि तीनों भाइयों का बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। और मेरा जो भाई है 3रे नंबर वाला, इसी ने ही मेरे लिए रिश्ता तलाश किया था। सब कुछ भैया के उसके गाइडेंस में ही सारे काम होते हैं। अपने चाचा जी के लिए हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। मैं चाचा जी को आज इस खास अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इन्होंने मेरे जीवन में मेरी हर मोड़ पे मदद की है और आज मैं भी बहुत भावुक हो रहा हूँ आज का पूरा प्रोग्राम देख करके। और मैं इनको अपनी लाइफ की सेकंड इनिंग्स के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि ये इनका स्वास्थ्य बना रहे। हमारे बीच में श्री हीरालाल जी बैरवा साहब हैं जो इस कॉलोनी के मजबूत आधार स्तंभ हैं
और बैंक मैनेजर से रिटायर हैं। आज के स्वागत समारोह में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जी हीरालाल जी, डॉक्टर साहब को बधाई दे दो। मैं और मेरे परिवार की तौर से डॉक्टर रमेश जी गुप्ता जी, उनके परिवार, जो कि हमारा परिवार एक आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। हम कभी भी किसी भी वक्त इस परिवार से कोई काम होता निश्चित रूप से, और इनका कोई काम हो मेरे से तो हम निश्चित रूप से सहयोग देते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये डॉक्टर पद से जो रिटायर हुए हैं, डॉक्टर हमेशा सरल स्वभाव, आत्मीयता, मधुर वाणी से युक्त होता है, और वो सारे गुण डॉक्टर रमेश जी गुप्ता में हैं। हम ये चाहते हैं कि ये बहुत बहुत अच्छे जीवन बिताएं, रिमेनिंग लाइफ अच्छा जो एंजॉय करें। जो अभी तक इन्होंने परिवार को समय नहीं दिया, अब ये अपने परिवार को समय दें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए हमेशा खुश रहें, दुरुस्त रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। हमारे अनिल अग्रवाल सर हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब रमेश जी के समधी हैं, अलवर से हैं। जी सर, शुभकामनाएं भाई जी के लिए। आज मुझे हमारे समधी साहब श्री रमेश चंद्र जी गुप्ता साहब, एडिशनल डायरेक्टर आयुर्वेद डिपार्टमेंट के अंतर्गत, आज हमें उनके सेवानिवृत्ति कार्यक्रम पर उसमें शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और इनके ऑफिस में आज हम गए थे, और इनके जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उन्होंने इनकी इतनी तारीफ़ की है और इनके काम की प्रशंसा की है कि इन्होंने पूर्ण ईमानदारी से, निष्ठा भाव से इन्होंने पूरे काम को अंजाम दिया है। और आज चूँकि सेवानिवृत्त होकर आए हैं, कॉलोनी वासियों ने भी इनका भरपूर स्वागत किया है। और आज से हम ये चाहते हैं कि अब ये दूसरी पारी स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरी जो पारी है ये अलग प्रकार की होगी, जिसमें परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा डिफरेंट हटकर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है भगवान की पूजा और अन्य सामाजिक कार्यों में भाग लें, और ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे। ये मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में आदरणीय हरीश सिंघल साहब हैं, और हमारे डॉक्टर साहब रमेश जी गुप्ता के ब्रदर इन लॉ हैं। जी सर, आपकी शुभकामनाएं अपने बहनोई जी के लिए। आदरणीय बापू सबसे सीनियर यहाँ पर, और इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सबके ऊपर है। और जैसा कि आपको विदित है, आज हमारे रमेश जी का सेवानिवृत्ति दिवस है, और मैं इस अवसर पे यही कहना चाहता हूँ कि रमेश जी, यू आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। तो अपना जो आपके पास जो आयुर्वेदिक जो गुण है, आप जो आयुर्वेद चिकित्सक है, मैं कहता हूँ आप अपना इसमें स्टार्ट करिए। काफ़ी इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि 93 में जब हमारी बहन की शादी इनके साथ हुई थी, तब से मैं इनको जानता हूँ। इनका जो काफ़ी ज़्यादा इनको नॉलेज है, और इन्होंने BMS के साथ MD भी किया हुआ है आयुर्वेद, और वो भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से। तो मैं चाहता हूँ कि जो अभी मालूम पड़ा कि 20 साल इन्होंने बिना आयुर्वेद का काम किए हैं, तो मैं चाहता हूँ रिटायरमेंट के बाद ये कहीं पर सेटल होके और अपना एक क्लिनिक खोले, जिसमें ये आयुर्वेद चिकित्सा करें। तो काफ़ी जनता का भला होगा, क्योंकि नॉलेज इनको बहुत अच्छी है। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ समाप्त करता हूँ। श्री हरि सिंह जी चौधरी हैं, जो डायरेक्टर है क्वींस एकेडमी प्रताप नगर के, और डॉक्टर साहब रमेश जी के पड़ोसी भी हैं। तो सर, आज गुप्ता परिवार को आपकी बधाई। मैं सबसे पहले तो बापूजी की दीर्घायु की कामना करता हूं भगवान से कि ये अपने सेंचुरी प्राप्त करें। दूसरी बात है, ये डॉक्टर साहब मेरे पड़ोसी नहीं हैं, मेरे खुद, मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना भाई मानता हूँ। 3 भाइयों के इसके जैसे हैं वैसे ही मैं भी इनका एक घर का अभिन्न अंग हूँ। डॉक्टर साहब के बारे में मैंने डिपार्टमेंट में भी सुना कि साहब ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये इसके बारे में इनका मतलब ईमानदारी के धनी हैं, और वो इसी बात के लिए आज साबित हो गया कि किस प्रकार से कितने लोग इनके स्वागत के लिए आए। ये अपने 32 साल पूरा करके और ये अपनी सेवानिवृत्ति आज लिया है। मैं समझता हूँ कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और आगे आने वाले समय में ये तंदुरुस्त और दुरुस्त रहें, और ये अपने आगे का जीवन बड़े आनंद से व्यापन करें। धन्यवाद। में डॉक्टर सीताराम जी जिंदल हैं, जो जयपुर के कांवटिया सैटेलाइट हॉस्पिटल में पदस्थापित है। और डॉक्टर साहब रमेश जी के लिए आपकी शुभकामनाएं। डॉक्टर रमेश गुप्ता जी मेरे केवल रिश्तेदार ही नहीं है, मेरे मित्र की हमेशा मित्र ही रहे हैं।
हम लोग हमेशा कहीं जाना भी हो तो हमेशा साथ ही जाते हैं। और ये इनमें इस तरह की कैपेसिटी है जो आज इनको सम्मान मिला है वो वास्तव में इसके लिए डिजर्व करते हैं। मैं इनका जो आज सम्मान हुआ उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा खुद का भी यही मानना था इनके लिए, लेकिन आज मैंने सुन के और ज़्यादा मैं इस बात को पक्का हो गया कि ये जो है वास्तव में काबिल व्यक्ति है और सभी का हेल्पिंग नेचर है इनका, सभी को साथ लेके चलते हैं। सभी भाई लोग ये सब अच्छे ढंग से यहाँ पर पूरे सबको सामंजस्य बना के रखते हैं। मैं इनको पहली पारी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सेकंड पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय हमारे बीच में जेएल गुप्ता साहब हैं। कि डॉक्टर रमेश जी से मुलाकात मेरी सन 95 में हुई थी, जब वहाँ धमोतर पोस्टिंग थे और मेरी पोस्टिंग वहीं थी प्रतापगढ़ में। तब से लेके आज तक हम साथ साथ ही रहते हैं। और ये पड़ोसी क्या मतलब परिवार के सदस्य हैं, हम घर में तो पप्पू जी बोलते हैं इनको भी, और छोटे भाई जैसे ही हैं बिल्कुल ही। और एक सही व्यक्ति की पहचान पड़ोसी द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि हमेशा साथ रहते हैं। तो इसलिए हमने देखा अब तक मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं है कि मतलब कुछ तरह का वो विवाद रहे। बहुत ही सरल मृदुभाषी हैं और 32 साल की सेवा पूर्ण करके और ये आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और अभी हमारे साथ ही घूमने फिरने जाया करेंगे। वैसे पहले से हमने चालू कर दिया था घूमना फिरना और हमेशा साथ ही रहेंगे। मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू। ये हैं डॉक्टर प्रहलाद जी सिंगल साहब, जो हमारे सेक्टर 11 प्रताप नगर आयुर्वेद हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। हम तो सेवानिवृत्त हो गए, अब ये छोटे भाई है, अब सेवानिवृत्त हुए। 18 में जयपुर आया तो इनका मुझे ऐसा सहयोग मिला जैसे मेरे बड़े भाई हो और उन्होंने मेरे को संभाला। इनका बहुत मेरे पे अनुग्रह है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम मेरे छोटे चाचा, जिनको मैं अंकल बोलता हूँ, आज तक मैं जिनको चाचा नहीं बोल पाया, उनका रिटायरमेंट है। और मेरे पास शब्द बहुत कम है इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये हमारे घर के एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, जिनको सब पूछते हैं क्योंकि इनमें वो काबिलियत है और ये हम सारे पूरे परिवार को बांध के रखते हैं। और कोई भी चीज़ हो, कोई भी हमारी समस्या हो, इनकी भी कोई समस्या हो, तो ये खुद इतने सक्षम है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम इनकी बात को टालते नहीं है। चाहे हम हमारे पापा की बात को टाल दें, लेकिन हम इनकी बात को टालते नहीं। तो आज हम बहुत भावुक हैं इस बात को, इस दिन के लिए, और हम अंकल की स्वास्थ्य और आगे के जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, जिनकी पूरी गुप्ता फैमिली की एक शानदार बॉन्डिंग है, शानदार प्रेम है, एकता है, सद्भाव है और इसी तरीके से एक दूसरे के सहयोग के साथ, प्रेम के साथ, सेवा के साथ, मानवता की सेवा के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें।